सबसे पहले आती है डाइजेशन की बात को लेकर के। आज के समय में दुनिया की जितनी भी पॉपुलेशन है, 90% लोग डाइजेशन से, इनडाइजेशन से, कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित है। इसके अलावा मल्टीपल प्रॉब्लम, किसी को पाइल्स, किसी को अल्सर्स, किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स, और ऐसी ऐसी बीमारियां जो जिसकी वजह से बॉडी में टॉक्सिन्स इतने ज्यादा जमा हो जाते हैं। उसको डिटॉक्स करने का तरीका बताने जा रहे हैं आपको। बहुत सिंपल तरीका है डिटॉक्स। बॉडी को डिटॉक्स कैसे करें? अगर आप बॉडी को डिटॉक्स कर देते हैं तो आप पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या कोई भी इलाज करा रहा है, कोई भी पॉइंट्स आप लगा रहे हैं, उसका इफेक्ट कई गुना बढ़ जाता है। तो सबसे पहले हम मूली का एग्जांपल लेने जा रहे हैं। मूली जो है लीवर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। किसी को जॉइंटिस हो जाता है तो मूली खाने की सलाह दी जाती है। जॉइंटिस का रीजन कौन है? लीवर। यानी मूली किसको ठीक करता है? लीवर को ठीक करता है। अब इसको डिटॉक्स करने का तरीका और टाइमिंग, और मूली का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव, और खाने का तरीका। केवल 15 दिन के डिटॉक्स मूली खाने से, 15 दिन आप लगातार खा लें खाली पेट, तो हमारा लीवर डिटॉक्सिफाई हो जाता है। अगर 15 दिन का सिलेक्शन करना है, जो लोग इलाज के रूप में खाना चाहते हैं, डेली नहीं खाना चाहते हैं, तो शुक्ल पक्ष का टाइम सबसे अच्छा होता है। क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो भी हम औषधि लेते हैं, जो भी हम डाइट लेते हैं, या जो भी हम मेडिसिन खाते हैं, वो हमारे बॉडी पे सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है। या कोई भी ट्रीटमेंट आप करते हैं तो शुक्ल पक्ष में सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट इफेक्टिव होता है। बाकी टाइम अगर पेशेंट को प्रॉब्लम है तो करते ही है इलाज। उस समय अगर आप कंपेयर करेंगे कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में, तो आप ये देखेंगे कि कृष्ण पक्ष में आराम कम मिला उसी डाइट को लेते हुए या उसी ट्रीटमेंट को करते हुए, और शुक्ल पक्ष में ज्यादा आराम मिला। पेशेंट वही दवा करता है, वही इलाज करता है, वही पॉइंट लगवाता है, लेकिन कुछ दिन बहुत अच्छा आराम मिलता है, कुछ दिन कम आराम मिलता है। तो किसी भी ट्रीटमेंट के लिए शुक्ल पक्ष 15 दिन होते हैं, वो दिन सबसे अच्छा होता है। और किसी औषधि की बात करते हैं, किसी डाइट की बात करते हैं, अगर आपने अपने लॉन में या घर में मूली लगाए हुए हैं, गाजर लगाए हुए हैं, कोई धनिया लगा लेता है, कोई कुछ लगा लेता है, तो उसका अगर इफेक्ट देखना है, अगर आपको, जो लोग अपने घर में लगाने का शौक रखते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जो शौक रखते हैं, तो उसका अगर आपको इफेक्ट ज्यादा लेना अच्छा, तो आप शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन उसको अगर तोड़ करके खाते हैं तो उसका इफेक्ट और भी कई गुना बढ़ जाता है। ये उन्हीं के लिए ऑप्शन है जो अपने घर में उगाते हैं या खेत से जाके जो ला सकता हो। तो त्रयोदशी जो है शिव जी का दिन है। शिव जी जो है आयुर्वेद के जनक हैं। उन्होंने सबसे पहले पहली सर्जरी की थी, गणेश जी का सिर काट करके दूसरा सिर लगाया था। तो उनसे बड़ा सर्जन कोई नहीं है। और वही त्रयोदशी
का दिन शिव जी का दिन है, और चतुर्दशी और पूर्णिमा। इस दिन अगर चाहे आप धनिया खा रहे हो, चाहे जो भी खा रहे हो, अपने खेत से, अपने लॉन से तोड़ करके, उस दिन तोड़ करके, जैसे धनिया खाना है तो इन 3 दिन में तोड़ दिया और पूरे जो है 15 दिन का काम चल गया आपका। तो इस तरह से अगर आप करते हैं, अगर आपके पास ऑप्शन है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आप मार्केट में मिलता है आप उनको भी करते हैं, उससे भी फायदा मिलता है। ये तो हमें जितना ज्यादा एफर्ट उतना ज्यादा फायदा। जितना आप अपना प्रयास को बढ़ाएंगे उतना ही आपके बॉडी में आपको रिजल्ट उतना ही अच्छा मिलता है। तो हम मूली की बात करते हैं। चलिए, मूली चाहे किसी भी दिन तोड़ा हुआ हो, कोई बात नहीं, जैसा भी आप मार्केट से आसानी से मिल जाता है आप ले आइए, और उसको खाने का तरीका आप जान लीजिए। कुछ लोग मूली नहीं खाते हैं, कड़वा होता है। वैसे देसी मूली सबसे अच्छा होता है, जो पतली पतली आती है, और लेकिन वो कड़वा भी ज्यादा आता है। उसके कड़वापन को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, रात को मूली को कट कर लीजिए, मूली को बीच में से 4 बार, 4 फांकी उसको काट दीजिए। मूली को 4 हिस्से में डिवाइड कर दीजिए बीच से, और उसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। करने के बाद आप उसके पत्ते भी काट के रख डाल दीजिए उसमें। उसके बाद आपको एक मसाला बता रहे हैं, एक मसाला बना लीजिए, जो कि सभी डाइट में हम बताएंगे आपको एडिशनल। तो वो आप एक बार नोट कर लीजिए, या रिकॉर्डिंग से आप बाद में नोट कर लीजिएगा। 100 ग्राम अजवाइन। अजवाइन पित्तनाशक है, आपके पित्त को ठीक करता है। और उसके साथ काला नमक मिला दिया जाए, 50 ग्राम काला नमक। काला नमक भी पित्तनाशक है, तो सोने पे सुहागा हो जाता है। और 5 ग्राम हींग। हींग भी पित्तनाशक है, पित्त को कंट्रोल करता है। पित्त का मतलब गैस, एसिडिटी, और जो जो भी आयुर्वेद के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, वो पित्त जैसी सभी बीमारियों को ठीक करता है। तो 100 ग्राम अजवाइन, काला नमक 50 ग्राम, 5 ग्राम हींग। अजवाइन और हींग को थोड़ा गर्म करके पीसेंगे तो इजीली पिस जाएगा, और काला नमक तो वैसे आसानी से पिस जाता है। तीनों को मिला करके रख लीजिए। ये आपका मसाला तैयार हो गया। इस मसाले को आप फ्रूट में, सलाद में, दही में, छाछ में, लस्सी में डाल करके लेते हैं तो आपका डाइजेशन कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि अजवाइन भी आपका एपिटाइजर है, हींग भी एपिटाइजर है, काला नमक भी एपिटाइजर है आपका। तो ये मसाला तैयार कर लीजिए, अजवाइन और काला नमक और हींग का। अब इस मसाले को थोड़ा सा लीजिए, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मूली में डाल लीजिए, और उसके ऊपर से थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए और इसको रात को काट करके खुले में रख दीजिए। खुले में रखने का मतलब यह है कि ये मूली जो है कॉस्मिक एनर्जी को रिसीव करता है। नेचर से मिलने वाली बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी उस मूली में अवशोषित हो जाती है। मूली उसको धारण कर लेता है, और जितने भी विजातीय द्रव्य होते हैं मूली के अंदर, वो पानी के रूप में छोड़ करके बाहर हो जाता है, और कड़वापन कम हो जाता है। और उसको सुबह जो है 8 बजे तक अगर आप खाते हैं तो उससे अच्छा टाइम कुछ भी नहीं हो सकता। 8 बजे का खाने का ऑप्शन नहीं है तो मैक्सिमम 11 बजे तक।
इसके बाद खाना ना खाना सब बराबर, थोड़ा बहुत फायदा करेगा, लेकिन 8 बजे 100%, 11 बजे तक 50% उसका रिजल्ट। इससे आपका, पुराने लोग कहते हैं मूली खा के जंगल में जाइए और अदरक खा करके सभा में जाइए। क्यों? क्योंकि जब मूली खाते हैं तो इतनी बदबूदार गैस मुंह से और पीछे से निकलता है जो दूसरा सहन नहीं कर सकता। इसलिए मूली खाइए तो जंगल जाइए, यानी कि सभा से दूर, दूसरे लोगों से दूर, और अदरक खा के सभा में जा सकते हैं। तो अगर मूली के स्मेल को खत्म करना है तो उसके साथ में अदरक खा लीजिए। किसी किसी को मूली डाइजेस्ट कम होता है, तो मूली के बाद गुड़ खाते हैं तो मूली को डाइजेस्ट कर देता है। और जब भी आप मूली खाते हैं आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक कुछ मत खाइए, तभी उसका फायदा आपको ज्यादा मिलेगा। क्योंकि मूली हैवी होता है, वो डाइजेस्ट होने में टाइम लेता है। खीरा खाएंगे सलाद के रूप में, वो 10 मिनट में पानी बन करके डाइजेस्ट हो जाएगा, 10 मिनट के बाद आप खाना खा सकते हैं। लेकिन मूली आधे घंटे से 1 घंटे ले लेता है। तो खाने से 1 घंटे पहले या आधे घंटे पहले मूली का सेवन ज्यादा लाभदायक बेनिफिट होता है। और अब मूली का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले तो हमने बताया कि मूली जो है लीवर को डिटॉक्स करता है। जिनको फैटी लीवर या लीवर इनलार्ज होता है जिसकी वजह से गैस बनती है, या जो लोग ड्रिंक बहुत ज्यादा करते हैं उनका भी लीवर अफेक्टेड होता है, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। अगर आप मूली को खाना खाने के साथ अगर खाना चाहते हैं, कुछ लोग मूली खाली पेट नहीं खा पाते हैं, अगर खाने के साथ खाना भी चाहते हैं आप, तो जैसे मान लीजिए आप 2 रोटी खाते हैं या 3 रोटी खाते हैं, तो 1 से 1.5 रोटी खाने के बाद आप मूली खाना स्टार्ट करेंगे, तब आपके लिए 50%, 40 से 50% बेनिफिशियल हो सकता है आपके लिए, स्टार्टिंग में नहीं। तो ये तो मूली खाने का तरीका और टाइम। अब हम बताते हैं मूली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है। अगर आप पूरी मूली नहीं खाना चाहते हैं, पूरे मूली के पत्ते नहीं खाना चाहते हैं, तो उसका कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट ऐसा है बचता जो आप खा सकते हैं? तो उसके लिए हमें मूली दिखाना पड़ेगा पहले। देसी मूली तो नहीं है, ये पंजाबी मूली है। पंजाब में ऐसी मूलियां आती हैं, इससे भी मोटी मोटी, इससे भी बड़ी बड़ी। तो अब इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट हिस्सा दिख रहा है जो हम केवल उसको खा सकते हैं अगर पूरा नहीं खा पाते हैं? पहले हम इन पत्तों को तोड़ लेते हैं, फिर आपको इंपॉर्टेंट हिस्सा दिखेगा आपको। अब ये मूली को हमने तोड़ लिया। अब इन पत्तों के बीच में, इन पत्तों के बीच में ये जो सबसे छोटे पत्ते हैं बीच में, इन्हें बहुत सारे लोगों ने तो इसको देखा ही नहीं होगा कि इनके बीच में छोटे पत्ते, क्योंकि ऊपर से तोड़ा और फेंक दिया। सब्जी वाले से खरीदने के टाइम ही बोल देते हैं कि भाई ये पत्ते तोड़ के फेंक दो, बाकी दे दो। और जबकि मूली का जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही यही है। आपने पूरी मूली खा लिया, पूरे पत्ते खा लिए, ये नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। अगर ये नहीं खाया तो समझिए कि कुछ भी नहीं खाया आपने।
मूली खाना ना खाना आपने बराबर कर दिया। तो जो मूली पूरा नहीं खाने की इच्छा रखते हैं, पत्ते खाने की इच्छा नहीं रखते हैं, वो इतना सा केवल हिस्सा खा लें आप। इस जो हरे वाले पत्ते छोटे छोटे दिख रहे हैं, ये हमने ऊपर से नहीं तोड़ा हुआ है, नेचुरल है, ये इतने ही बड़े होते हैं। तो केवल इतना भी अगर आप खा लें तो आपका काम चल सकता है। लेकिन मूली पत्ते और इसके साथ खाते हैं, फिर इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब मूली के बेनिफिट्स, वैसे तो सभी जानते हैं, डाइजेशन के लिए सबसे अच्छा है। डाइजेशन के साथ साथ आपके लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपको पेट को ठीक रखता है, आपके डाइजेशन को ठीक रखता है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करता है। और लीवर हेल्दी है आपका तो आपका मस्कुलर सिस्टम ठीक रहेगा, मसल्स आपके हेल्दी रहेंगे, आपके चेहरे पे ग्लो रहेगा, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। लीवर ठीक है तो आपको किसी भी तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस कम से कम होगा, मेल फीमेल दोनों में। फीमेल में बहुत सारे हार्मोनल प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसकी वजह से फाइब्राइड, सिस्ट, एक तरह से ये कह सकते हैं ये लीवर स्टेग्नेशन और स्टमक हीट का ट्रीटमेंट है। और इस तरह से यूज करने पे जिनको डायबिटीज होता है, जिनको शुगर होता है, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट को गैस बनने की वजह से शुगर लेवल बढ़ जाता है, गैस बढ़ने से बीपी बढ़ जाता है, गैस बढ़ने से माइग्रेन हो जाता है, और न जाने क्या क्या बीमारियां। आप समझ सकते हैं कि गैस से क्या क्या हो सकता है। तो एक छोटा सा नुस्खा आपकी जिंदगी बदल सकता है। ये तो हो गया मूली का आपका।